प्रभु के नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए न्यायी का किताब 6वां अध्याय उसका 14वां पद पर लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया। यहोवा आपको देखने के लिए आप चाहते हो। आज बहुत सा लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे न देखना और मेरे जीवन का कई क्षेत्र में परमेश्वर नहीं आना, लेकिन कभी दुख और संकट आने से ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु मेरी यही हाल आप नहीं जानते हैं, जल्दी से प्रभु इसी से मुझे बचा लीजिए। परमेश्वर का भक्त दाऊद अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में दुख या सुखी प्रभु के ऐसे प्रार्थना करते थे, यहोवा मुझे देख और मुझे जान ले, मुझे परख कर तेरी मेरी चिंताओं को जान ले। किसी व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का नज़र पड़ गया तो उसका जीवन में कई प्रकार का बदलाव आ जाता है। किसी का जीवन में प्रभु की ओर से अचंभा का काम हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का दृष्टि गिदोन पर पड़ा। परमेश्वर का नज़र उस पर हुआ, वो एक साधारण रीति से नहीं हुआ। शत्रु के चलते डरा हुआ उसका जीवन में सामर्थ्य देने वाला था वो नज़र, उसका शक्ति प्रदान करने वाला था परमेश्वर का दृष्टि। हालेलुया। गिदोन को परमेश्वर ने कहा, तुम मिद्यानियों को हराकर इज़राइलियों को उनके हाथ से छुड़ाएगा। ये वचन पर उसको ताकत देने वाला था। परमेश्वर का नज़र उसका हृदय में एक दृढ़ धैर्य उत्पन्न हुआ। वो हालेलुया एक शूरवीर सूरमा हो गया था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन उसका हृदय के अंदर में एक धैर्य उत्पन्न मिला। हालेलुया। गिदोन इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा के वो इस्राएलियों को न्याय करके वो उनके न्यायी बन गया। हालेलुया। निर्गमन का किताब उसका 14वां अध्याय उसका 24 पद पर हम लोग पढ़ने के लिए चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। यहोवा अपनी नज़र से फिरौन और उनका सेना के हालेलुया साथ युद्ध किया, इज़राइलियों को फिरौन के हाथ से बचाया। प्रियो, शत्रु आपको देखने के लिए आपको हालेलुया देख के आपको ललकार करते होंगे, आपको आगे के हालेलुया जाने नहीं देते होंगे, अपना हर एक आशीषों को और उसका स्रोत को नष्ट करने के लिए चाहते होंगे। घबराना नहीं, प्रभु से बोलिए। इसी विषय में प्रभु यहोवा आप अपना दृष्टि आपका ऊपर में हालेलुया लगाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपके लिए वो उधर आएगा। यहोवा अपना नज़र आपके लिए लगाएगा। शत्रु इधर बिधर हो जाएगा। आपके कदम करने के लिए शत्रु जो योजना बनाई वो सब योजनाओं को यहोवा का दृष्टि से हालेलुया भस्म करेगा। यहोवा का नज़र गिदोन के ऊपर में एक शक्ति के रूप में, एक अभिषेक के रूप में आया तो उसका ऊपर भी हालेलुया असाधारण सामर्थ्य हालेलुया उसका जीवन में मिल गया। हालेलुया। जो हालेलुया हम लोग को देखा, जो मूसा को लाल समुद्र में जो हालेलुया उन लोग को पकड़ने के लिए जो हालेलुया फिरौन उसका सैन्य आया, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने दृष्टि करके देखा, उसका 25 अध्याय में लिखा है, और उसने उनके रथों को पहियों को निकाल डाला। हालेलुया। जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्र आपस में कहने लगा, आओ इस इज़राइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का अपना नज़र से हालेलुया इज़राइलियों के लिए हालेलुया फिरौन और सैनिकों हालेलुया साथ युद्ध करके हालेलुया उन लोग को हराया। हालेलुया। इज़राइलियों को बचाया। हालेलुया। लूकोस का किताब उसका 19 अध्याय उसका 5वां पद में ऐसे लिखा है, तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उनसे कहा, हे जक्कई झट उधर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु जक्कई पर नजर डाला, उसका जीवन बदल गया। धोखा का जीवन वो कदम करके प्रभु में नई रीति से उसका जीवन शुरुआत हुआ। यीशु मसीह को अपने परिवार में वो स्वीकार किया।
प्रियो, प्रभु यीशु का नज़र आप में पड़ा तो आपका जीवन अनुग्रहपूर्ण हो जाएगा, आपका स्थिति में बदलाव आएगा, शत्रु के ऊपर में आपको जय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए हमेशा, प्रभु आपका नज़र हम पर लगे रहना। प्रभु के दृष्टि आपका अपना डर वैरियों के ऊपर में लगा रहता है, तो डरने का, निराश करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु आपका संग में हमेशा प्रभु का दृष्टि आपका ऊपर में लगे रहेगा। इसी वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।